नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज हम इस क्लास में उत्तराखंड परीक्षा वाली का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें हम दोस्तों चैप्टर 22 पढ़ेंगे और सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है, सभी प्रश्न दोस्तों वन लाइनर फॉर्मेट में है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सकें। ठीक है, हर एक प्रश्न दोस्तों शामिल किया गया है। जो नए बच्चे हैं दोस्तों, उनके लिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिएगा शुरू करते हैं दोस्तों आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न रहेगा, किस वर्ष उत्तराखंड शासन द्वारा प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया? तो सही आंसर है 2001 में। 1 अप्रैल 2001 को दोस्तों उत्तराखंड शासन द्वारा प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया। सेकंड क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य के राजकीय चिन्हों का आकार कैसा है? तो समचतुर्भुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजकीय चिन्हों में गोलाकार मुद्रा में कितने पर्वत चोटियों की श्रृंखला को दर्शाया गया है? तो फ्रेंड्स 3 पर्वत चोटियों को दर्शाया गया है। इस प्रकार है दोस्तों। ठीक है, जो बीच वाली चोटी है दोस्तों, यह है पश्चिमी नंदा देवी है, जो राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 78-17 मीटर। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य चिन्ह के मध्य स्थित 3 चोटियों के बीच अशोक की लाट पर अंकित सतमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह दोस्तों मुंडको उपनिषद से लिया गया है। 5वां प्रश्न है कि उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है? तो उत्तराखंड का राज्य खेल है फुटबॉल। 6वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के राज्य खेल फुटबॉल को किस वर्ष अपनाया गया? तो वर्ष 2011 में अपनाया गया था। याद रखिएगा कि जो फुटबॉल है, तो इसमें हर एक टीम में दोस्तों 11 प्लेयर होते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार याद रखना है कि 2011 में फुटबॉल को राज्य खेल घोषित किया गया था। 7वां प्रश्न है कि उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? तो उत्तराखंड का राज्य पुष्प है ब्रह्मकमल। ब्रह्मकमल मध्य हिमालय क्षेत्र में कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? तो ब्रह्मकमल दोस्तों मध्य हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है 4800 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक। 9वां प्रश्न है कि ब्रह्मकमल किस कुल का पौधा है? तो यह है दोस्तों एस्टेरेसी कुल का पौधा है। राजकीय चिन्ह में पर्वत चोटियों के नीचे गंगा की कितनी लहरों को दर्शाया गया है? तो 4 लहरों को दर्शाया गया है। 11वां प्रश्न है कि ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम है सुसोरिया अबविलिटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 12वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में ब्रह्मकमल की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। 13वां प्रश्न है कि ब्रह्मकमल की पूरे विश्व में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। उत्तराखंड में 24 और पूरे विश्व में 210 प्रजातियां। ब्रह्मकमल को स्थानीय भाषा में कहा जाता है, तो स्थानीय भाषा में दोस्तों कोल पदम बोलते हैं। जो स्थानीय लोग होते हैं, तो वह दोस्तों इसे कोल पदम के नाम से जानते हैं। 15वां प्रश्न है कि महाभारत के किस पर्व में ब्रह्मकमल को सुगंधित पुष्प कहा गया है? तो महाभारत के वन पर्व में ब्रह्मकमल को सुगंधित पुष्प के नाम से जाना गया है। 16वां प्रश्न है कि ब्रह्मकमल के खिलने का सही समय क्या है? तो ब्रह्मकमल दोस्तों जुलाई से सितंबर तक खिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, टाइम पीरियड भी आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मकमल का फूल किस रंग का होता है? तो यह दोस्तों बैंगनी रंग का फूल होता है। उत्तराखंड राज्य की राज्य भाषा क्या है? तो हिंदी दोस्तों राज्य भाषा है। 19वां प्रश्न है कि किस वर्ष संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो 2010 में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया। उत्तराखंड का राज्य गीत क्या है? तो उत्तराखंड का राज्य गीत है दोस्तों उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। उत्तराखंड राज्य गीत किनके द्वारा लिखा गया था? तो यह दोस्तों हेमंत बिष्ट जी के द्वारा लिखा गया था। राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो लक्ष्मण सिंह बटोही। लक्ष्मण सिंह बटोही समिति के द्वारा ही दोस्तों राज्य गीत को अपनाया गया था। 23वां प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य गीत को कब मान्यता दी गई थी? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य गीत को जो अपनाया गया, तो वह 6 फरवरी 2016 को अपनाया गया था। उत्तराखंड राज्य गीत में किसने अपनी आवाज़ दी है? तो दोस्तों प्रमुख गायक हैं
नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला। इन्हीं के द्वारा दोस्तों उत्तराखंड राज्य गीत को गाया गया है। लिखा किसने? हेमंत बिष्ट जी ने। ठीक है, और गाया किसने? नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला ने। 25वां प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य गीत के लेखक हेमंत बिष्ट जी किस कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं? ठीक है, तो जो हेमंत बिष्ट है यह दोस्तों एक शिक्षक हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो राज्य गीत लिखा है हेमंत बिष्ट जी ने, तो यह दोस्तों एक शिक्षक हैं। 27वां प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य गीत की अवधि कितने मिनट है? तो राज्य गीत दोस्तों कुल 9 मिनट का है। ठीक है, जिस प्रकार दोस्तों राष्ट्रीय गान 52 सेकंड का होता है, ठीक है, उसी प्रकार ठीक है 9 मिनट का हमारा राज्य गीत है। 28वां प्रश्न है कि हिमालय का मस्क डियर किसे कहा जाता है? तो कस्तूरी मृग को बोला जाता है। राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मास्कस काइसोगास्टर। मास्कस काइसोगास्टर यह है दोस्तों राज्य पशु ठीक है कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम दोस्तों अक्सर पूछे जाते हैं तो याद रखना है। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। दोस्तों इस सीरीज से आपका जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है ठीक है उनका रिवीजन भी हो जाएगा, और जो नए छात्र हैं दोस्तों उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और सभी प्रश्न दोस्तों शामिल हैं, चैप्टर वाइज आपको परीक्षा वाणी करवाई जाएगी। ठीक है, 31वां प्रश्न है कि कस्तूरी मृग किस परिवार का सदस्य है? तो मोसिडे परिवार। ठीक है, मोसिडे परिवार का सदस्य है दोस्तों कस्तूरी मृग। 32वां प्रश्न है कि राज्य के जंगलों में कस्तूरी मृग कितनी मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो 3600 से 4400 मीटर तक पाए जाते हैं। जो कस्तूरी मृग होती हैं दोस्तों तो यह है 3600 से लेकर 4400 मीटर तक पाई जाती हैं। उत्तराखंड के किस अभ्यारण्य में सर्वाधिक कस्तूरी मृग पाई जाती है? तो अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि आपका पिथौरागढ़ में स्थित है, यहाँ पर दोस्तों सर्वाधिक कस्तूरी मृग पाई जाती हैं। क्वेश्चन बनता है ठीक है, और ये क्वेश्चन दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसकी स्थापना दोस्तों 1986 में की गई थी, जिसका कुल क्षेत्रफल है दोस्तों लगभग 600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किन स्थानों में कस्तूरी मृग बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं? तो दोस्तों केदारनाथ, फूलों की घाटी और पिथौरागढ़ में ठीक है कस्तूरी मृग अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। मादा कस्तूरी मृग की गर्भधारण अवधि होती है तो दोस्तों 6 माह गर्भधारण अवधि होती है। 36वां प्रश्न है कि किस मृग से कस्तूरी रसायन प्राप्त किया जाता है? ठीक है, तो नर कस्तूरी मृग से दोस्तों कस्तूरी रसायन प्राप्त किया जाता है। कस्तूरी का रासायनिक नाम क्या है? तो मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनाल। ठीक है, जो एक सुगंधित ठीक है पदार्थ है दोस्तों कस्तूरी। ठीक है, जिनका दोस्तों परफ्यूम बनाने में भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो साइंटिफिक नेम है तो है दोस्तों मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनाल है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक बार में मृग से कितनी कस्तूरी प्राप्त की जाती है? तो यह दोस्तों 30 से 45 ग्राम तक प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, और 3 वर्ष के अंतराल पर प्राप्त की जाती है। किन रोगों में औषधि के रूप में कस्तूरी का प्रयोग किया जाता है? तो दमा, निमोनिया, मृगी, हृदय संबंधी रोगों आदि में। ठीक है, और दोस्तों परफ्यूम बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कस्तूरी मृग संरक्षण हेतु केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना कब की गई थी? तो 1972 में की गई थी। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग ठीक है इसकी भी स्थापना दोस्तों 1972 में की गई थी, और इसी के द्वारा दोस्तों केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी 1972 में, जो कि कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए पहला प्रयास किया गया था। 41वां प्रश्न है कि कांचुला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई? तो 1982 में की गई थी। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि कांचुला खर्क क्या है? तो यह दोस्तों एक मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष मेहरुणी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना की गई? तो
तो 1977 में की गई थी बागेश्वर में। ठीक है, तो मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? बागेश्वर में। स्थापना कब की गई? 1977 में। 43वां प्रश्न है कि किस पुष्प को हिमालयी पुष्पों का सम्राट कहा जाता है? तो ब्रह्म कमल को। ठीक है, जो राज्य पुष्प है दोस्तों ब्रह्म कमल, उसे ही हिमालयी पुष्पों का सम्राट कहा जाता है। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है? तो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है दोस्तों वुरांस। 45वां प्रश्न है कि वुरांस किस कुल का वृक्ष है? तो यह दोस्तों एरिकेसी कुल का वृक्ष है। उत्तराखंड प्रतीक चिन्ह नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जगमोहन रोतेला। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जगमोहन रोतेला जी की पुस्तक है उत्तराखंड प्रतीक चिन्ह। ठीक है, 47वां प्रश्न है कि कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन होता है? तो कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन होता है दोस्तों केदार पाती। ठीक है, 48वां प्रश्न है कि राज्य वाद्य यंत्र ढोल बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो भंडारी समिति का गठन किया गया था। ठीक है, देखिए जो परीक्षा वाणी है तो परीक्षा वाणी में दोस्तों राज्य पुष्प, ठीक है, राज्य पशु, राज्य वृक्ष, ठीक है, यही दोस्तों दिए गए थे। ठीक है, पर हमने जो BS नेगी में राज्य वाद्य यंत्र, ठीक है, राज्य गीत और दोस्तों राज्य तितली, ठीक है, राज्य खेल, ठीक है, और दोस्तों जो हमारी राज्य भाषा है ये सभी शामिल किए हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगला प्रश्न है कि ढोल को राज्य वाद्य यंत्र कब घोषित किया गया? तो 2015 में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है कि वुरांस का वनस्पतिक नाम क्या है? तो रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम। ठीक है, मैंने दोस्तों पीछे ही बोला कि जो वनस्पतिक नेम है, जो साइंटिफिक नेम है दोस्तों, ये आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि वुरांस का वनस्पतिक नेम क्या है? रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम। वुरांस वृक्ष कितनी मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो 1500 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई तक दोस्तों वुरांस वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, और 1500 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई तक दोस्तों वुरांस वृक्ष पर जो फूल आते हैं तो वह दोस्तों लाल चटक रंग के फूल आते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है दोस्तों तो इनका रंग फीका होता जाता है। ठीक है, और 11000 फीट ऊंचाई पर जाने पर दोस्तों ये फूल सफ़ेद रंग का हो जाता है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में वुरांस को क्या कहा जाता है? तो बुरसो दोस्तों बोला जाता है। बुरसो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में वुरांस वृक्ष को बोला जाता है। भारत में वुरांस की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो 87 प्रजातियां पाई जाती हैं। अभी तक दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये क्लास आपको जरूर पसंद आएगी और डेली क्लास दोस्तों आपको मिलने वाली है परीक्षा वाणी से रिलेटेड। ठीक है, साथ में ही दोस्तों जो उत्तराखंड में ब्रिटिश काल रहा है, कुमाऊं कमीशन रही है, उसकी भी दोस्तों सीरीज स्टार्ट की जाएगी। हो सकता है दोस्तों शाम को आपको ये क्लास मिल जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कितने फीट की ऊंचाई पर सफ़ेद रंग के वुरांस पाए जाते हैं? तो 11000 फीट की ऊंचाई पर दोस्तों सफ़ेद रंग के वुरांस पाए जाते हैं। वुरांस के फूल खिलने की अवधि होती है तो फरवरी माह से अप्रैल माह तक। ठीक है, हमने पढ़ा था दोस्तों ब्रह्म कमल, तो ब्रह्म कमल जो खिलते हैं तो वह दोस्तों जुलाई से सितंबर माह तक खिलते हैं। ठीक है, और वुरांस वृक्ष के जो फूल होते हैं तो यह दोस्तों फरवरी माह से अप्रैल माह तक खिलते हैं। 56 क्वेश्चन है दोस्तों कि वुरांस के फूल का जूस किस रोग के लिए लाभकारी होता है? तो हृदय रोग के लिए दोस्तों लाभकारी होता है। जो वुरांस वृक्ष का फूल है तो यह दोस्तों जो इसके फूल होते हैं और इनका जूस जो होता है तो यह दोस्तों हृदय रोगों में काम आता है। वुरांस को किस वन अधिनियम के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया? तो वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वन घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि हिमालय का मयूर किस पक्षी को कहा जाता है? तो मोनाल को दोस्तों हिमालय का मयूर बोला जाता है। राज्य का राज्य पक्षी क्या है? तो मोनाल। राज्य का राज्य पक्षी क्या है? मोनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोनाल पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सही आंसर रहेगा लोफोफोरस इम्पीजेनस। अगला प्रश्न है दोस्तों मोनाल किस प्रजाति का पक्षी है? तो मोनाल दोस्तों फैजिंडा प्रजाति का पक्षी है। मोनाल की प्रमुख प्रजातियां हैं, तो मोनाल की दोस्तों प्रमुख प्रजातियां हैं इपेलेस एवं स्केलेट्री, ल्यूरी और ल्यूफोरेंस। ठीक है, ये 4 प्रजातियां हैं दोस्तों मोनाल की प्रमुख प्रजातियां। अगला प्रश्न है
कि हिमालय क्षेत्र में मोनाल पक्षी कितनी मीटर तक की ऊंचाई वाले वनों में पाए जाते हैं? तो मोनाल दोस्तों 2500 से लेकर 5000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में मोनाल पक्षी को क्या कहा जाता है? नीले गुरु। अगला प्रश्न दोस्तों कि मोनाल को स्थानीय भाषा में कहा जाता है। तो मोनाल को दोस्तों स्थानीय भाषा में मुनियाल या मुनाल के नाम से जानते हैं। जो स्थानीय लोग होते हैं तो वह मुनियाल या मुनाल के नाम से बोलते हैं। मोनाल पक्षी में प्रजनन क्रिया वर्ष में कितनी बार होती है? तो वर्ष में दोस्तों 2 बार होती है। मतलब 6 माह में दोस्तों 1 बार इनमें प्रजनन क्रिया होती है। ठीक है, और ये अपने जो अंडे देते हैं दोस्तों तो ये चट्टानों में या फिर पेड़ों में जो क्षेत्र होते हैं दोस्तों तो उनमें अपने अंडे देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मोनाल पक्षी का प्रिय भोजन क्या है? तो आलू दोस्तों इसका प्रिय भोजन है। ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि मोनाल पक्षी सर्वाधिक नुकसान किस फसल को पहुंचाता है? तो यह दोस्तों आलू को पहुंचाता है। राज्य में वन्यजीव संरक्षण बोर्ड ने सर्वप्रथम मोनाल पक्षी की गणना कब कराई थी? तो 2008 में कराई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 2008 में दोस्तों मोनाल पक्षी की सर्वप्रथम गणना की गई थी। अगला प्रश्न है कि कॉमन पीकॉक को राज्य तितली कब घोषित किया गया? तो 7 नवंबर 2016 को दोस्तों कॉमन पीकॉक को राज्य तितली घोषित किया गया था। हिमालय क्षेत्रों में कॉमन पीकॉक कितनी फीट की ऊंचाई पर पाई जाती हैं? तो 7000 फीट की ऊंचाई पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष लिम्का बुक में कॉमन पीकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब प्राप्त हुआ? तो सही आंसर रहेगा 1996। 1996 में दोस्तों लिम्का बुक में कॉमन पीकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब प्राप्त हुआ। कॉमन पीकॉक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पेपिलियो वाइनर। पेपिलियो वाइनर दोस्तों कॉमन पीकॉक का वैज्ञानिक नाम है। कॉमन पीकॉक का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो सही आंसर रहेगा 30 से 35 दिन तक। राज्य तितली कॉमन पीकॉक किस वृक्ष की पत्तियों पर अंडे देती है? तो ये दोस्तों टिमरू के पेड़ की पत्तियों पर अंडे देती हैं। अगला प्रश्न है और लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि उत्तराखंड राज्य में तितली संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में दोस्तों तितली संग्रहालय भीमताल नैनीताल में स्थित है। तो ये थे दोस्तों 75 इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको पसंद आए होंगे। जिन लोगों ने पहले से पढ़ रखा है दोस्तों तो उनका इस क्लास के माध्यम से रिवीजन हो गया होगा। ठीक है, और दोस्तों इसी प्रकार से आपको पूरी परीक्षा वाली का रिवीजन और जो नए छात्र हैं उन्हें पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। आप हमारी चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।